मंच पर बैठे हुए मोहतरम श्री पीयूष मणि जी महाराज और उन्हीं के बराबर में हमारे सम्मानित रोहित मोदी जी महाराज और जनाब डॉक्टर नरेश कुमार जी और मंच पर सम्मानित गुरु सामने बैठे हुई अज़ीम-उश-शान शख्सियत सभी की खिदमत में आदाब, नमस्कार, जय। 5 मिनट का टाइम और उसी में पूरे संसार, पूरे विश्व की बातें करना है। बहुत कम है, बात बहुत ज़्यादा है, लेकिन सिर्फ एक मैसेज की शक्ल में ये बात पूरी दुनिया में चली जाए। इस वक्त दुनिया में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है और हमें क्या करना है और हमें इस जनता को किधर लेके जाना है, तो शायद हम ईश्वर, परमात्मा और अल्लाह के वाहिगुरु के उस हुक्म के मुताबिक, उस आदेश के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। बहुत बड़ी बात है, किसी समाज के ज़रिए से, किसी धर्म गुरु के ज़रिए से, किसी महात्मा, किसी मौलाना के ज़रिए से एक ऐसी नूरानी महफिल सज जाए कि जिसमें हर धर्म का रखवाला, हर धर्म का मानने वाला मौजूद हो और वो इंसानियत और मानवता के लिए बात कर रहा हो। कह देना और कह के गुजर जाना बहुत आसान है, लेकिन उस कहे हुए के ऊपर अमल करना ये बहुत मुश्किल है। आज जब हम जमा होते हैं मानवता के नाम पर, इंसानियत के नाम पे, राष्ट्रवाद के नाम के ऊपर, तो दुनिया में बहुत से इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। हमारा मुल्क बहुत सैफ है, अमन-ओ-अमान का मुल्क है, बेहतरीन संस्कृति और राष्ट्रवादी पैगाम देता है। अगर दुनिया में किसी भी मुल्क को उठाकर देखेंगे तो ऐसा अमन-ओ-अमान, ऐसा भाईचारा, ऐसी शांति किसी दूसरे मुल्क में नहीं मिलेगी जैसे हमारे भारत में। मैं आपसे बहुत सी बातें करता, लेकिन इस वक्त ज़्यादा बात कहने की ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ी परेशानी ये है कि जो बात हम कह रहे हैं उसे सब माने। ये नहीं है कि जो सही बात है उसको सब माने। अगर इंसान अपने अंदर इस बात को संभाले, अपने अंदर उस बात को बसा ले, उस बात को ठहरा ले कि जो सही बात है उसको सब माने, तो कभी किसी को परेशानी नहीं होगी, कभी किसी को तकलीफ नहीं होगी। मगर जिद में, कट्टरता में, इख्तलाफ में, विरोध में पड़ने के बाद कभी मजहब की लड़ाई होती है, कभी इलाके की लड़ाई होती है, कभी बरादरी की लड़ाई होती है, कभी फिरके की लड़ाई होती है, कभी मजहब की लड़ाई होती है। लेकिन अल्लाह ने जो श्लोक मैंने आपकी खिदमत में पेश किया वो कुरान मजीद का है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह ने आलमीन को जो बनाया है, विश्व को जो बनाया है, संसार को जो बनाया है, उसका पालने वाला अल्लाह है, गॉड है, परमात्मा है, ईश्वर है, वह है गुरु। ये किसी बादशाह के बस की बात नहीं कि पूरे संसार को चला दे, ये किसी सुल्तान के बस की बात नहीं कि पूरे विश्व को चला दे, ये किसी हाकिम की बात नहीं है कि जिसे चंद आदमी जमा करके बना दिया जाता है कि वो संसार को चला दे। किसी में ताकत नहीं कि सूरज मगरिब से निकलता है, मशरिक से निकाल दे, इधर से निकलता है, उधर से निकाल दे, चांद शाम को निकलता है, सुबह में गुरूब हो जाता है, चांद को कोई सुबह में निकाल दे, शाम को गुरूब हो जाए। ये सब काम ईश्वर के हैं, परमात्मा के हैं। लेकिन जब इंसान शैतान बन जाता है तो वो इंसान का गला काट देता है, इंसान को कत्ल कर देता है, किसी की बेटे की इज्जत नहीं करता है। आज हम अभी बहुत अच्छे मंजिल के ऊपर हैं, बहुत अच्छे मकाम के ऊपर हैं
بہت اچھے विचारों की बात कर रहे हैं। जिस तरीके से पीयूष जी ने हमें यहाँ जमा किया है, इसी तरीके से हम पूरी दुनिया को पैगाम दें, हम सब एक हैं, हम सब साथ हैं, हम सब साथ चलेंगे, हम सब साथ रहेंगे, हम सब मिल के चलेंगे। अगर हमारी एकता खत्म हो गई, अगर हमारा प्यार खत्म हो गया, अगर हमारी मोहब्बत खत्म हो गई, अगर हमारी इंसानियत खत्म हो गई, तो फिर हम लड़ेंगे जरूर, शैतान जरूर बनेंगे। यहाँ से 100 किलोमीटर के फासले के ऊपर पाकिस्तान है, रोजाना बारूद के ढेर के ऊपर बैठा हुआ है, आतंकवादी की फैक्ट्रियां खुली हुई है, रोजाना कत्लो गारत का बाजार गर्म रहता है। उससे आगे बढ़ते चले जाएंगे तो कत्लो गारत बचा हुआ है। तो हमें अपने भारत को आतंकवाद की आग में नहीं लेके जाना है, हमें अपनी धरती को आतंकवादियों का जैसा लिबास नहीं पहनाना है। हमें अपने बच्चों को शिक्षा के मैदान में ले जाकर पूरी दुनिया को ये बताना चाहता है कि भारत एक ऐसा देश है कि जितने भी दुनिया में मुल्क हैं वो भारत से बने हैं, भारत किसी से नहीं बना। ये एक हमारा ऐसा मुल्क है जिससे पूरी दुनिया के मुल्क बने हैं। मुझे इसमें किसी बात कहने की जरूरत नहीं है। किसी भी धर्म का ग्रंथ उठा लीजिए, किसी भी मजहब की किताब उठा लीजिए, किसी भी धर्म की कोई भी तारीखी किताब उठा लीजिए, किसी से पूछेंगे इंसान कब बना है, इंसान पहला कौन था, इंसान की तख्लीक कब हुई, इंसान का जन्म कब हुआ, इंसान कब पैदा हुआ, पहले इंसान का नाम क्या है, तो आज आदम इंसान कहेगा पहले का नाम आदम है, पहले इंसान का नाम आदम है। आप दुनिया से ये पूछेंगे, चाहे वो अरब के खित्ते में रहता हो, चाहे वो यूरोप में रहता हो, चाहे अफ्रीका में रहता हो, चाहे हिंदुस्तान में रहता हो, कि ये पैदा कहाँ हुआ था, तो हर एक यही कहेगा कि आदम हिंद में आए थे, आदम भारत में आए थे, आदम हिंदुस्तान में आए थे। तो इसका मतलब ये है कि जब दुनिया में मुल्क न थे तो आदमी यहाँ पे पैदा हुआ था।